नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। दोपहर के 1 बज चुके हैं और वक्त हो गया आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की का। और मैं सौरभ शर्मा आपके साथ स्टूडियो में। राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी, राजकुमार सिंह जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। स्वागत सर आप सभी लोगों का। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, क्योंकि खबरों में तो बंगाल ही छाया हुआ है। ममता जी की पार्टी टूटी विधानसभा चुनाव में हार के बाद, और जो सिलसिला शुरू हुआ टूट का वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले विधायक अब सांसद, टीएमसी के बागी सांसदों की बैठक होने वाली है। पहले तो मैं आपको यह बता दूं, इन बागी सांसदों ने यह साफ कर दिया है कि उन्हें अभी लोकसभा स्पीकर से मिलने का समय नहीं मिला है। इनकी संख्या 20 है मिनिमम, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। यह 22 तक भी जा सकती है। इनकी जो अभी तक लीडर पता लग रही हैं वो हैं काकोली घोष दस्तीदार, जो चीफ विप हुआ करती थी। वो कह रही मैं अभी भी चीफ विप हूं। स्पीकर को उन्होंने चिट्ठी जो भेजने वाली है उसमें 20 सांसदों के हस्ताक्षर है, ये उन्होंने दावा किया। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि हमने स्पीकर से समय मांगा है, जब उनको वक्त होगा वो हमको बुला लेंगे। हम एनडीए के साथ जाने का फैसला कर चुके हैं, यह भी उन्होंने कहा। इस बीच ममता गुट के सांसदों ने तृणमूल के बागी गुट पर बड़ा हमला बोला। आज उनकी तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद, काकोली घोष को हटाकर ही कल्याण बनर्जी को चीफ विप बनाया था ममता बनर्जी ने, तो वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। कीर्ति आजाद भी लोकसभा के सांसद हैं, वो भी डट के खड़े हुए हैं ममता जी की साइड में। वो कह रहे हैं कि ये जो सांसद पार्टी तोड़ रहे हैं ये गद्दार हैं। कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद ने बागी सांसदों को चुनौती दी कि अगर उनमें हिम्मत है तो फिर वो तृणमूल कांग्रेस से पहले इस्तीफा दें, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करें और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़के दिखाएं। कल्याण बनर्जी ने तो पार्टी में टूट के लिए सीधे सीधे गृहमंत्री अमित शाह का भी नाम लिया। आज इनकी तरफ से दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि इन सारे लोगों को या तो प्रलोभन दे करके या डरा के धमका के पार्टी के खिलाफ बगावत करने के लिए कहा जा रहा है। और वो कह रहे हैं अगर आपको ममता बनर्जी से प्रॉब्लम थी, क्योंकि कल काकोली घोष ने बहुत सारी बातें बताई, बंगाल में काम नहीं होता था, बंगाल में तानाशाही चल रही थी, अराजकता हो गई थी, सेंटर की स्कीम्स लागू नहीं होती थी, बंगाल बहुत पिछड़ गया ममता बनर्जी के 15 साल के राज में। तो आज इन्होंने ममता जी की तरफ वाले सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पहले छोड़ देते, फिर पहले चले जाते, और अब भी मौका है, क्यों ये 20-21 करके एक अलग गुट बना रहे हो? सीधे सीधे भाजपा ज्वाइन करो और भाजपा से कहो कि तुमको चुनाव लड़वाए अपने टिकट पर और फिर जीत करके आकर के दिखाओ। अब वो ये सारी बातें कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े हैं क्योंकि कार्यकर्ता मार खा रहा है, और इन लोगों ने उस मार से बचने के लिए भी यह फैसला किया है शायद। ये सारे आरोप उन्होंने लगाए। अब एक टेक्निकल पॉइंट पर बात आ गई है। ये दावा किया जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से, और कल से एक चिट्ठी भी जो है वो लगातार राउंड्स में है, सोशल मीडिया पर चल रही है। एक्चुअली वो चिट्ठी जारी की हुई थी मई के महीने में। ममता बनर्जी ने चिट्ठी स्पीकर साहब को लिखी थी, ओम बिरला को, और उनसे कहा था कि काकोली घोष को हटाकर हम कल्याण बनर्जी को चीफ विप अपॉइंट कर रहे हैं। चीफ विप बहुत सबसे महत्वपूर्ण पद चीफ विप का ही होता है, विधानसभा में या लोकसभा में। काकोली घोष कह रही है मैं अभी भी चीफ विप हूं। तृणमूल कांग्रेस कहती है कि इनको पहले ही हम हटा चुके हैं। ये ठीक वैसे ही चल रहा है जैसा बंगाल विधानसभा में चला था। ऋतव्रत बनर्जी को निष्कासित कर दिया। ऋतव्रत बनर्जी ने कहा कि ये निष्कासन मेरा अमान्य है, स्पीकर ने भी कह दिया वो अमान्य है, और उनको एलओपी अपॉइंट कर दिया। अब क्या होगा यहां पर, स्पीकर जब मौका देंगे इनको अपनी बात कहने का, तब हमको वो पता चलेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि ये टेक्निकली भी ये बात गलत है, काकोली घोष किसी हैसियत से ये काम नहीं कर सकती हैं। तो वो बात भी मैं आपको सुनवा देता हूं। और कल्याण बनर्जी वो कह रहे हैं कि मैंने यूसुफ पठान से बात की। यूसुफ पठान से बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर निकले इसमें। पहले उन्होंने बयान जारी करके कहा था कि मुझे ममता जी ने सीट खाली करने के लिए नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ना दीदी कहा ना ममता, वो ना उन्होंने जी भी लगाने की भी ज्यादा जरूरत समझी, क्यों खर्च करना एक अक्षर, तो उन्होंने कहा ममता बनर्जी ने। तो उससे ही लग रहा था कि भाई इनके रास्ते अलग हो चुके हैं। दावा कर रहे हैं कल्याण बनर्जी कि यूसुफ पठान कह रहे हैं मुझे अमित शाह जी का फोन आया था और मैं दबाव में हूं, इसीलिए मैं दिल्ली आ रहा हूं। दोनों बयान सुन लीजिए आप। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद यह तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था। और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया। उसका आरोप लगा, सही है गलत है वो तो अलग बात हो गया, लेकिन कम से कम उसने एक पॉलिटिकल एथिक्स दिखाया कि वह जिस पार्टी में था, जिस सिंबल के साथ राज्यसभा में एमपी था, उसकी समस्या थी, उसने रिजाइन कर दिया। तुम्हारे में भी अगर पॉलिटिकल एथिक्स है तो तुम भी रिजाइन कर दो उसकी तरह और आ जाओ बीजेपी के टिकट पर लड़ने के लिए। एक स्वतः स्पष्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का 10वां नंबर उन्होंने बताया है, और इसकी रूलिंग भी है कोर्ट में कि एनडीए एक गठजोड़ है, पार्टी नहीं है। पहली बात तो आपने बताया नहीं कि आपके नंबर कितने हैं।
2/3 हुए या नहीं हुए, नहीं तो आप अभी तक निकाल दिया होता। क्या चिट्ठी आपने स्पीकर को दिया वो बता दिया होता, वो सब चीजें मालूम नहीं। यदि मैं एक मान लूं आपके झूठ को सच भी मान लूं कि आपके पास 20 है, 21 है, 22 है, तो आपको तो विलय करना पड़ेगा, आपको मर्ज करना पड़ेगा बीजेपी के अंदर। तो क्या बीजेपी के अंदर मर्ज करोगे और आपका वो कार्यकर्ता जो खून पसीना एक करता रहा, कुछ पहली बार बने, कुछ तीसरी बार बने, बहुत सारे एमपी तो चौथी बार बने हैं, क्या उन कार्यकर्ता को जब बीजेपी के गुंडे मारेंगे तो तुम उनके साथ बैठकर उनका समर्थन करोगे? उन कर्मियों को तुम मार दे खाते हुए देखोगे? इस कल मेरा यूसुफ पठान का साथ बात हुआ। यूसुफ पठान उस टाइम बड़ौदा में थे। यूसुफ पठान हमको बोला जो अमित शाह ने कॉल किया है उनको, उन्होंने होम मिनिस्टर का साथ भेंट करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। उसका भेंट कर उन्होंने जब दिल्ली में उतरे उस टाइम ही मेरा बात हुआ। रात 10 बज गए, 9:30 10 बज गए। वो बोला आज तो भेंट नहीं होगा, कल भेंट होगा। तो अमित शाह एट द बैक ये काम कर रहे हैं पार्टी को तोड़ने के लिए, वही कर रहा है। और अमित शाह इज द पर्सन। वैसे इसमें कोई खबर नहीं है जो कल्याण बनर्जी कह रहे हैं। अगर कल सारे टीएमसी के विधायक भूपेंद्र यादव बीजेपी के नेता के घर पे मिल रहे हैं, इससे सांसद सॉरी, तो इसमें अब क्या खबर रहेगी कि इसके पीछे बीजेपी है? ऑब्वियस है बीजेपी है, उनका समर्थन है बीजेपी का। अब इन्होंने खुद तोड़ के फिर बीजेपी का साथ मांगा या बीजेपी ने पहले प्रोत्साहन दिया, ये भी तकनीक, इसमें भी कुछ नहीं है भाई, दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं, इसमें कुछ। अब बात रह गई कि काकोली, इन्होंने कहा कि ये 21 हो चाहे 22 हो, अब वैसे 22 हो गया नंबर, 22 भी हो तो इनका कहना है कि 2/3 से कुछ नहीं होता, बीजेपी में मिलना पड़ेगा। लेकिन हमने जो आम आदमी पार्टी के 7 सांसद, वो भी 2/3 थे राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के, वो टूटे, उनको वो ग्रुप बन गया अलग, तो वो पार्टी ग्रुप बनाने की अलग ग्रुप बन गया। तो जो ये बात कह रहे हैं कि नहीं विलय ही केवल एक विकल्प है, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं, जरूरत नहीं है। अलग गुट बना के और स्पीकर उसको मान्यता दे देंगे अगर, तो हो जाएगा, उसमें कुछ ऐसा। देखिए मर्जर वाली जो आप बात कर रहे हैं वो होता है जब पार्टी में डिवीजन हो। आप सदन के अंदर विधायक दल में संसदीय दल में विभाजन कर रहे हैं, तो आप 2/3 हैं, आपको अलग बैठने की व्यवस्था हो जाएगी, आपका अलग नेता हो जाएगा, अगला आपको मान्यता मिल जाएगी। उससे आगे की लड़ाई अगर जाते हैं, देखिए बड़े सिंपल सी बात है, ये हमने देखा था शिवसेना में भी, हमने देखा था अलग गुट बन गया था, अलग गुट को मान्यता, अब उन्होंने तो सिंबल में मांग लिया था, हो सकता है ये भी सिंबल मांग ले, वो लड़ाई आगे जाएगी। वहां तक जब बात जाएगी, काकोली घोष ने कहा मेरे पास 28 में से 20 हम हैं एक साथ, और अगर इंडिया का साथ देंगे, वो अगर 20 हैं तो अगर अलग गुट होके स्पीकर को बता सकते हैं हम अलग गुट हैं, वो मान्यता स्पीकर उनको दे देंगे। उसके बाद जो है वो किसको समर्थन करते हैं वो उनकी मर्जी। एक बार काकोली घोष को भी आप सुन लीजिए, क्योंकि मेन कैरेक्टर इसमें वही है। जानकारी होगी आपको, कीर्ति आजाद बड़े नेता रहे हैं, क्रिकेट टीम में भी रहे हैं। 2015 में वो तक वो बीजेपी में थे, उनको पार्टी ने निकाला था एंटी पार्टी एक्टिविटी में, फिर वो 2019 में कांग्रेस में चले गए। 2019 में झारखंड से इलेक्शन लड़ा कांग्रेस का, हार गए थे, फिर 2021 में टीएमसी में आए। ऐसी मैंने जानकारी के लिए बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। एक जानकारी और ऐड कर दीजिए विजय जी, इनके पिताश्री भगवत झा आजाद कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रहे बिहार के, वो तो ठीक है, वहीं से शुरुआत ही हुई, वो तो कांग्रेस में रहे। काकोली घोष को सुनेंगे क्योंकि मेन कैरेक्टर जैसे बंगाल में ऋतुव्रत बनर्जी थे, यहाँ दिल्ली में सांसदों में ये काकोली घोष हैं। काकोली घोष ने कल बहुत सारी बातें बताई थी और उन्होंने कहा कि मैं ममता जी के साथ बहुत पुराने समय से हूँ, और अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ जहाँ हूँ तो उसके पीछे मेरे पास बहुत सारी वजह हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई वो तो कह रहे हैं कि आप 20 हो ही नहीं, आप तो 12-13 ही लोग हैं आपके साथ। तो उन्होंने कहा वो कोई ज्योतिषी है क्या कि उनको मालूम, मैं स्पीकर को चिट्ठी लिख रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ कितने लोग हैं, और उनको मालूम है जिनसे मेरी कोई बात भी नहीं हो रही। काकोली घोष को सुन लीजिए। We are 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating, and we will be working in conjunction of the central and state government for development of West Bengal, and we are against the lawlessness, misgovernance and unemployment in the state of West Bengal over the past few years. Law and order was not optimum. The pressure was too much on the government officers to work according to whims and fancies of certain leadership, which is not congenial working atmosphere. अब एक बात और टीएमसी ने उठाई, इस पर बात कर रही चाहिए। वो ये कह रहे हैं ना बंगाल में, ना दिल्ली में,
ये लिस्ट क्यों नहीं आती? सारे के सारे कौन है, कौन कौन से लोग हैं? ये 20 सांसद कौन है? चिट्ठी अगर तैयार है तो नाम रखो सामने कि ये 20 लोग हैं जो जा रहे हैं। ये टीएमसी के लोग कह रहे हैं। किसके सामने? देखिए, पब्लिक मुझे करो लगता कह है रहे हैं। ये पब्लिक लोकसभा करने की क्या स्पीकर के जरूरत है? वो सामने स्पीकर के रखेंगे। सामने पब्लिक का रोल नहीं है ना, इसलिए स्पीकर को देंगे स्पीकर के लिस्ट। सामने रखेंगे तो अपने आप पब्लिक हो जाएगी, क्योंकि स्पीकर अपने घर पर तो रखेंगे। देखिए 2003 में 91 संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 1/3 का जो था उसको हटाकर 2/3 कर दिया गया था कि 2/3 चाहिए। अगर 28 सांसद लोकसभा के अंदर जो टीएमसी के, उसमें से 19 सांसदों की उनको जरूरत है अलग गुट बनाने के लिए या किसी पार्टी में विलय करने के लिए। तो आज की तारीख में अगर वो कह रहे हैं कि हमारे पास 20 सांसद है, 20 से ज्यादा सांसद है, अगर 22 सांसद है, 20 सांसद भी अगर उनके पास मान लिया जाए, मुझे लगता है, और 19 सांसद भी अगर उनके पास है, 19 सांसदों की वो चिट्ठी लेकर लोकसभा स्पीकर के पास जाएंगे। स्पीकर को अगर लगता है कि 19 सांसदों को मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलना है, तो वो 19 सांसदों को व्यक्तिगत रूप से बुला सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अगर वो कहेंगे हाँ हम अलग गुट बना रहे हैं और अब हमारा टीएमसी से कोई वास्ता नहीं, हम अलग गुट बना रहे हैं, हमें मान्यता दी जाए, लोकसभा स्पीकर 19 सांसदों को अलग गुट की मान्यता दे देगा। फिर उस गुट के निर्भर है कि अगर वो चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी में वो विलय भी कर सकता है 19 के 19 सांसद, और अलग गुट के रूप में रहना तो रह सकते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने ये पहले किसी को ये लग रहा है कि इनके पास नंबर पूरे नहीं है। नहीं है सर, भी तो उनमें से ये कुछ कल का जो दबाव बैठक बना के उनको लौटाया जा सकता है। कल जो एक अगर मिनट नहीं एक है, एक मिनट कल जो बैठक हुई है भूपेन्द्र यादव के पास, कल रात को मेरी बात हुई भूपेन्द्र यादव जी से, क्या बात, आपको मैं बता रहा आप हूं। बताइए। और कल जो इनके यहाँ जो बैठक हुई है, उस संदर्भ में आपको स्पष्ट कर दूं कि पार्टी ने सुनिश्चित कर लिया था कि स्पीकर के पास बात तभी जाएगी जब आपके पास 20 हो, और पहले ही इनको कह दिया गया था कि जब तक आपके पास 20 नहीं हो जाते तब तक आप बीजेपी की तरफ आने की कोशिश मत करना। 20 की उन्होंने व्यवस्था करी है, उसके बाद एक कंफर्म पार्टी ने करा है कि 20 आपके पास है। कल उसके बाद ये बैठक हुई है। भूपेन्द्र जी कह रहे हैं 20 है, पार्टी कह रही है कि 20 है। भूपेन्द्र जी का मैं जिक्र नहीं करूंगा, पार्टी का कहना है कि उनके पास 20 है, टीएमसी का कहना है कि हमारे पास 20 है, और उसी आधार पर उन्होंने लोकसभा स्पीकर से मिलने का समय मांगा है, और लोकसभा स्पीकर से मिलकर वो 20 सांसदों की सूची सौंपेंगे। व्यक्तिगत रूप से 20 सांसद स्पीकर के पास जाएंगे, यह कंफर्म है कि हो चुके हैं उनके पास। ठीक है। अब एक नाम यूसुफ पठान का, जैसे अभी कल्याण बनर्जी ले रहे थे, इनका तो खुद महुआ मोइत्रा जी ने कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ ये भी दूसरी तरफ ही आ गए। उन्होंने पोस्ट किया था कल कि यूसुफ पठान दिल्ली क्यों भाग रहे हो, अमित शाह ने बुलाया है क्या, और थोड़ी शर्म करो, आप इंडिया के लिए खेले हो, थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी भी दिखाओ अपनी। उन पर बहुत जोरदार ताना इनके ऊपर जो है वो कसा है। मैं सिर्फ स्पेकुलेशन की बात कर रहा हूँ, इसके बारे में मेरे पास और कोई जानकारी नहीं है, लेकिन नाम जो है शत्रुघ्न सिन्हा का भी कुछ लोग ले रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं इसीलिए शायद और ज्यादा, क्योंकि भाई शत्रु जी दिल्ली में रहते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, ममता जी 2 दिन से दिल्ली में है। आज उनकी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। अगर वो उधर होते तो या तो ममता जी से मिलते, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आते। मुझे नहीं पता कि उनका मन क्या कह रहा है, लेकिन नाम लिया जा रहा है उनका भी। सर शत्रु जी तो बीजेपी से बड़े नाराज होकर बाहर निकले थे कि भाई मेरे को जो है बीजेपी के बड़े मतलब ब्लू आइड बॉय होते थे, उधर खूब नाराजगी में निकले थे बीजेपी को गालियां देके। तो अब क्या हो गया बीजेपी आउटसाइड सपोर्ट है ना सर? नहीं देखिए आउटसाइड सपोर्ट कर रहे हैं, किसी कारण से हटे होंगे ना, कोई कारण रहा होगा जिससे हटे होंगे, फिर आ रहे हैं। चलिए एनीवे ये तो बात की बात है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि बहुत सारे सांसद, जैसे उसमें शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम हो सकता है, गुट वो बना के अगर अलग हो रहे हैं तो ये शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम। सर वो आपको कल जो बीजेपी के बड़े नेता मैसेज दे रहे थे, उनको बधाई तो दे दीजिए, आपकी खबर थी, कोई शो में बता दिया कल सर ने, बीजेपी के एक नेता ने मैसेज इनको किया, सर उन्होंने तब तक हमको नहीं मालूम था कितने लोग हैं टीएमसी के। उन्होंने कहा आप लोग खामखा जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 20 हो गए, चिंता मत कीजिए। अब ये तो जब महुआ मोइत्रा कह रही पहले बताएंगे तो 20 तब मानेंगे ना, तब उनको भी बधाई दे देंगे। अब उन्होंने कहा, और ये तो संभव है ना कि बिना 20 के वो नहीं जाएंगे, और कोई जरूरत ही क्या है कि वो किसको सार्वजनिक करें ना करें। यूसुफ पठान, और वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा यूसुफ पठान के लिए क्यों परेशान है, वो तो वैसे भी आउटसाइडर है, गुजराती है ना यूसुफ पठान, तो गुजराती, तो फिर क्या जरूरत है। अच्छा एक और बात जो यहाँ कही गई कि सुखेंदु शेखर रॉय राज्यसभा वाले, उन्होंने कहा कि उन्होंने कम से कम एक पॉलिटिकल चरित्र दिखाया कि इस्तीफा दिया पहले पार्टी से और फिर वो टीएमसी में गए। उनका इस्तीफा देना मजबूरी हो सकती है उनकी, मैं ठीक है, मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये राज्यसभा वालों का रूट यही है, वो इस्तीफा देंगे, इस्तीफे के बाद विधानसभा से चुन के दोबारा आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकसभा के इस्तीफे में कोई परेशानी नहीं है ना सर, लोकसभा में तो परेशानी है, चुनाव लड़ना पड़ेगा और वहां पर फिर से आना पड़ेगा मैदान में, तो वो मुश्किल काम है। राज्यसभा वालों का भी कुछ सुन रहे हैं, 13 सांसद है राज्यसभा में इनके, 13 सांसद तो टोटल हैं इनके, तो 6-7 तो उनके साथ है ही। अच्छा ये बात थी खबर, ये हाँ 6 तो हैं ही कम से कम, तो एक वो चले ही गए तो 5 और बचे हुए हैं, मतलब इतना तो कंफर्म ही है कि इतने लोग उनके साथ जाने वाले हैं। तो अब कितने आगे आ जाते हैं क्या है, और वो तो स्पीकर साहब कल चंडीगढ़ में थे, आज आ गए होंगे शायद दिल्ली,
तो जब भी होगी मुलाकात सर हो जाए। नोइंग ये सब चीजें कैसे वर्क करती हैं, आप तो जो देखते आए हैं इनको, 2 दिनों में ममता जी ने कोशिश तो खूब की होगी दिल्ली में बिल्कुल कोशिश की होगी, और वो दिल्ली रही इसलिए, नहीं तो शायद नहीं भी आती, लेकिन कोशिश की होगी। और केवल ममता जी ने नहीं कोशिश की होगी ना, उनके जो भी लोग हैं और एमपीज हैं या जो उनके साथ आज खड़े हुए हैं, कई नॉन पॉलिटिकल लोग भी होते हैं जो इस काम में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो उन्होंने भी भूमिका निभाई होगी। वो लोग कितना कर रहे हैं, दूसरी तरफ से भी कई नॉन पॉलिटिकल लोगों ने भूमिका निभाई होगी कि क्या कर रहे हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा हो सकता है उनकी, जैसे तृणमूल ये कीर्ति आजाद जब कांग्रेस में आए थे तो उन्होंने कहा था घर वापसी है, तो शत्रुघ्न सिन्हा की घर वापसी हो सकती है। क्या प्रॉब्लम? और नदियों का पानी है ना, बिहार से गंगा सागर तक आते हैं, तो नदियों का पानी तो बहता है ना, एक जैसा थोड़ी रहता है। एक इंटरेस्टिंग एक और सुन लीजिए बयान। सौगत रॉय बहुत मेरे ख्याल से सीनियर मोस्ट हैं, तो खैर लोकसभा में शायद सब सीनियर मोस्ट हैं। अब सौगत रॉय जी आजकल बड़ा संभल के बोलते हैं, क्योंकि ये भी एक बार पब्लिक में निकले थे तो सबसे ज्यादा नाराज थे एक जमाने में वैसे टीएमसी से, जब पिछली बार जब महुआ जी का और इनका झगड़ा हुआ था, अच्छा तब ये हुआ था। और फिर अभी जो हुआ उसमें इनके साथ भी बहुत परेशानी हुई जनता ने, जिस तरह से। हाँ, जनता ने बहुत परेशान किया था इनको। नहीं आएंगे सर, शत्रुघ्न तो पार्टी से नाराज होकर गए थे, बीजेपी से नाराज थे। बीजेपी में तो जिस तरीके से साइडलाइन हो गए थे, तमाम उन्होंने पार्टी के ऊपर आरोप लगाया, बीजेपी से नाराज होकर गए। उनकी वाइफ लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ती है कांग्रेस की समाजवादी पार्टी आउटसाइड सपोर्ट की बात है ना, हाँ नहीं वो तो किसी कौन कह रहा है? नहीं, तो लेकिन अब भविष्य क्या है? भविष्य तो यही है ना कि अगला चुनाव तो ये 2 साल बाद लड़ेंगे तो बीजेपी के टिकट पे, टीएमसी के टिकट पे तो लड़ेंगे नहीं। सौगत रॉय की बात मैं आपको सुनवा रहा था। सौगत रॉय ने कहा हाँ मुझे भी अप्रोच किया था, नाम नहीं लिया उन्होंने किसी का, बोला बीजेपी वालों ने मुझे भी ज्वाइन करने को ऑफर दिया था, मैंने मना कर दिया। सुनिए। सांसद में है क्या, आपके पास बीजेपी ने कोई ऑफर दी? हाँ दिया। क्या कहा है? आने को बोला। आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? नहीं जाएंगे, जो पार्टी का सिंबल से जीता उसी में रहेंगे। सौगत रॉय जी ने भी ठीक है, अच्छा किया, स्टैंड क्लियर कर दिया कि बताया कि हाँ मुझे भी अप्रोच किया गया था, मैंने मना कर दिया है। अब वो जितने 7-8 उधर रह गए हैं, अप्रोच तो सभी को किया गया होगा, बात तो सभी से की गई होगी। देखिए, जब पार्टी के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं तो उसमें सबको अप्रोच किया जाता है, ये भी पूछा जाता है अच्छा कौन कौन हो सकते हैं। फिर पार्टी के अंदर से कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके साथ बहुत सारे संबंध अच्छे होते हैं, बाकी जो एमपीज होते हैं, बाकी एमएलएज होते हैं, तो उनको लगाया जाता है कि अच्छा अब आप करिए। बाकी सब प्रलोभन भी दिए जाते हैं, ये तक तय होता है कि अच्छा किसको क्या मिलेगा जब वो बाहर चले जाएंगे, क्या किसी की राज्यसभा दोबारा रिटेन की जाएगी, कभी किसी को मतलब टिकट दिया जाएगा, ये सारी बातें होती है। उसके बाद ये सब कुछ तय होता है, ऐसे तो होता नहीं कि चलिए आ जाइए देखेंगे क्या होगा, ऐसे नहीं, वो तो ऐसा नहीं होता। एक जानकारी और दे दो, कोई एक मित्र ने मुझे जानकारी दी थी, पता नहीं कितनी कंफर्म है कि नहीं, उनका ये सब तो जो हो गया टूट का, इसका किसी को आइडिया नहीं था। लेकिन जब चुनाव नतीजे नहीं आए थे तो उसमें कहा गया कि भाई यहाँ से कितने लोग आ सकते हैं टीएमसी से, पहले कि यदि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता तो टीएमसी को कैसे लोगों को मैनेज किया जा सकता है, टैप किया जा सकता है। तो उसमें 45 लोगों की लिस्ट बनाई गई थी। कीजिए बात। नहीं बात नहीं, 80 लोगों से बात हुई थी, 45 लोगों को टैप कर लिया गया था कि ठीक है, दे आर रेडी टू, अगर मान लो हंग असेंबली हो जाए या कुछ हो जाए, बीजेपी को जरूरत हो तो वो 45 एमएलए तैयार थे, ये चुनाव से पहले की बात। इसका मतलब ये बात सही है कि केवल हार वजह नहीं है, हार वजह नाराजगी और वजहों से भी है। ये 80 एमएलए मतलब कैंडिडेट थे, उस समय तो एमएलए भी नहीं हुए थे, तो उस समय उनसे बात हुई और उसमें से 45 के लिए पार्टी को लगता था कि ये तो आपने मेरे को अगले बयान का सर दे दिया, सूत्र दे दिया। अब कल्याण मैंने ये कुणाल घोष इनके बंगाल के प्रवक्ता हैं, और ये भी वहां के बंगाल में चंद लोगों में से हैं, विधायक भी हैं जो ममता जी के साथ खड़े हैं, लेकिन इनका भी सपोर्ट मुझे कंडीशनली लग रहा है। ये जैसी जिस किस्म की ये बातें कर रहे हैं, पहले उन्होंने पोस्ट किया था, कुणाल घोष लग रहा है सड़क क्रॉस करने वाले, लगे एकदम खड़े हैं, डिवाइडर पे खड़े हैं, पहुंच गए डिवाइडर पे। वो कह रहे हैं कि मैं हूं ममता जी के साथ, और ये लोग जो जा रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, ये लोग दीदी 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 करते थे, आज अचानक क्या हो गया। लेकिन उन्होंने कहा मैं ममता जी के साथ तो हूं, लेकिन जो गलतियां हुई वो दोहराई जा रही हैं, ऐसा ना हो। फिर वो कहते हैं कि हमारी पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, क्या कोई कम्युनिकेशन गैप था, लीडरशिप में कोई कमी थी, वर्क स्टाइल में कोई कमी थी, हमारी पार्टी को सोचना चाहिए। उन्होंने कहा मैं बीजेपी को दोष नहीं देता, ये लोग बच्चे नहीं है जो जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो दोष किसको दे रहे हैं, एक तो इनको जो गए, और दूसरा अपनी पार्टी लीडरशिप को। इतना ही मेरा कहना है कि जो लोग एमपी हो या एमएलए हो, ये तृणमूल कांग्रेस से दीदी का सिंबल लेकर 2 दिन पहले दीदी 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 दीदी
आज क्या एनडीए के साथ मैं सुन रहा हूं, तो ये क्या पॉलिटिक्स हुआ। काल दीदी दीदी दीदी, वो ममता दीदी का जो इतना स्ट्रगल है, एक ममता दीदी का प्लेटफॉर्म यूज करके हम लोग सब होंगे। फिर अभी थोड़ा बहुत इलेक्शन इधर उधर हो गया तो आज दूसरा घर, इसका कोई क्रेडिबिलिटी होता है? मैं साफ साफ बता रहा हूं, इसका पीछे भाजपा हो सकता है, लेकिन मैं पूरा भाजपा को इसके लिए ब्लेम नहीं दूंगा। भाजपा शायद प्रेशर क्रिएट कर रहा है, भाजपा शायद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को नमा रहा है, लेकिन जो लोग जा रहा है वो क्या बच्चा है? एमपी एमएलए होने से तो कोई, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मिनिस्टर होने से तो प्रॉब्लम नहीं था। दीदी अगर फिर से सरकार करते थे तो वो लोग ही तो मिनिस्टर होने का लॉबी करते थे। तो एक ये है, दूसरा है हमारा लीडरशिप। तो कौन किसको, वो लोग को तो अभी सोचना पड़ेगा कैसे पार्टी किस तरह से चला, कौन लोगों को उन्होंने बड़ा बड़ा पोजीशन दे दिया, कम्युनिकेशन ठीक ठाक था या नहीं था। मैं कल से सोच रहा हूं ये किसके लिए कह रहे हैं, किसको बड़ा बड़ा पोजीशन दे दिया, कम्युनिकेशन। ये देखिए, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अगर ये होते तो इनको अभी बंगाल में प्रवक्ता बनाया गया, कोई पोस्ट भी दिया गया, तो वो नहीं होता। अगर ये और अभिषेक से इनकी नाराजगी होती तो ये ममता जी के साथ भी नहीं होते। मुझे नहीं लगता है अभिषेक का नाम, अभिषेक के बारे में बोल रहे हैं, ये हो सकता है डेरेक के बारे में बोल रहे हो। डेरेक ओब्रायन राज्यसभा के सांसद, उनसे बहुत नाराजगी है लोगों की। डेरेक से भी हो सकता है ये कल्याण बनर्जी के लिए बोल रहे हो, आई डोंट नो। देखिए, अभी तक के जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नाराज़गी टीएमसी में अगर है तो अभिषेक बनर्जी को जिस तरह से जिम्मेदारियाँ दी गई, पद दिए गए और उनका जिस तरह का व्यवहार रहा लोगों के साथ, उसको लेकर है। लेकिन उसके अलावा भी कई किरदार हैं जो दिल्ली, कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक टीएमसी के फेस बने हुए हैं। राज्यसभा में भी हैं, लोकसभा में भी हैं, संगठन में भी हैं। तो नाराज़गी कई जगह है। कल्याण घोष जो कह रहे हैं अभी, कुणाल घोष, उसमें दो तीन चीज़ें बहुत स्पष्ट है और उससे हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि अगर टीएमसी में अचानक सत्ता खिसकते ही इस तरह की बगावत नज़र आ रही है कि सब कुछ खराब है, तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ ठीक तो नहीं था। ऑब्वियसली ये अलग बात है कि टीएमसी को अगर चौथी बार सत्ता मिल जाती तो इनमें से ज़्यादातर लोग वहीं होते, सोचते भी नहीं, वो गलतियाँ उनको नज़र नहीं आती। लेकिन टीएमसी में हालात ख़राब थे, उन हालात के चलते नतीजा आया, तो पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन तो करना चाहिए अगर उन हालात से बचना है आगे और बदलना है तो। दूसरी बात, टीएमसी में हालात ख़राब थे, लोगों को अपना कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा था, तभी तो बीजेपी को मौका मिला कि उसको एक इनका कुणाल घोष का केस इसलिए स्पेशल है और बात करने लायक है। ये वो आदमी कह रहा है जो अभी ममता जी के साथ है, वो कह रहा है पार्टी सोचे। भाई जो जाके बोल रहा है वो तो चलो बोल ही रहा है, उसको आप मोटिव दे दोगे उसको। ये वहां रह के बोल रहा है। लीडरशिप भी बोला उन्होंने, लीडरशिप, हाँ, उन्होंने कोई छुपाई नहीं बात, किसी एक पे पॉइंट नहीं किया। और लीडरशिप की बात, लीडरशिप की जब बात होती है तो उसमें ममता बनर्जी भी शामिल है। आपके हिसाब से किसको कह रहे होंगे? मतलब अभिषेक के लिए खासतौर से अभिषेक के लिए, क्योंकि ममता जी के लिए कोई भी नहीं बोलेगा। जो बाहर जा रहे हैं वो भी नहीं बोल रहे, तो जो अभी पार्टी के अंदर बैठा है वो ममता जी के लिए तो नहीं बोलेगा खासतौर से। और एक्चुअली क्या कि अभिषेक जी पार्टी को देख रहे थे ना, और ये पॉइंट भी हो गए, ये पॉइंट भी हो गए और वो सब है। तो पार्टी ये भी कह रहा है ना कि दोबारा पद दे दिए गए। हाँ, तो वो वही लोग हैं। और डेरेक को लेकर भी बहुत सारी नाराजगी पहले भी चलती थी, वो यहाँ पर भी दिखाई देती थी लोकसभा में और राज्यसभा में, क्योंकि वो राज्यसभा में नेता रहे थे। काकोली, देखिए चीफ विप जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर से पार्लियामेंट्री पार्टी के लिए। वही साइनिंग अथॉरिटी होता है पार्टी का पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में, और वही डिसिप्लिन करता है। मतलब चीफ विप चाहे पार्टी अध्यक्ष ना भी करे, चीफ विप लिख दे पार्टी के किसी मेंबर के लिए कि भाई ये इसको हम निकाल रहे हैं, बाइंडिंग है, तो वो बाइंडिंग है। तो इसलिए काकोली घोष का और एक बात बताइए कि मान लीजिए ये चीफ विप, ये विप अपॉइंट हो जाती है, स्पीकर अपॉइंट कर देते हैं। हाँ। अब इनके अलावा जो 6-7 बचेंगे ममता जी की तरफ वाले सांसद, कभी कोई नौबत आई और वो लोग साथ नहीं आए तो उन पे लागू होगा? उन पे एंटी डिफेक्शन लागू होगा, उन पे एंटी डिफेक्शन लागू होगा, क्योंकि ये विप लागू करके कहेंगे वो ये डिपेंड करता है, पार्टी थोड़ी गई अभी।
काकुलु गए डिपेंड करेगा नहीं, पार्टी वो तो वो सिंबल चीफ उसके पे पास। बने TMC का रहेंगे। थोड़ी भाई, दो अलग अलग विप थोड़ी होंगे सर, विप तो एक ही होगा। ऐसा नहीं अगर होगा। वो अलग आपने गुट की अलग मान्यता गुट की बना लिया। अलग गुट अलग तय गुट कर सकता बना है क्या लेंगे, करना है, अलग हो समर्थन जाएगा। करना है। नहीं, लेकिन वो चीफ उसके विप ऊपर के तौर थोड़ी पर टीएमसी पार्टी के अभिषेक आज बनर्जी भी पे थोड़ी पार्टी लागू के होगा चीफ विप के तौर पर या ये मौर्या लोग मोत्रा पे जाते थोड़ी हैं लागू होगा या शत्रु सिन्हा के ऊपर थोड़ी लागू होगा। मैं वो पूछ रहा हूँ, उन पे लागू नहीं नहीं होगा। लागू होगा, वो टीएमसी के सांसद है। पार्टी जिस अगर दिन- बढ़ जाती है, जिस दिन पार्टी अगर इनको चुनाव आयोग अलग दे गुट के देता है रूप में उनको, मान्यता तो मिल लागू जाएगी, होगा। उसके बाद से इनकी विप उन पर नहीं चलेगी। अच्छा ठीक है, चले।